हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में बतलाने वाला हूं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि सर जो है कम समय में मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, जब एक दो दिन समय बचा हुआ है, और मैथमेटिक्स की किस तरह तैयारी करें कि अधिक से अधिक नंबर लाएं। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का जब जो रिजल्ट आता है उसमें अगर कोई बच्चा अगर फेल होता है तो वो फेल सिर्फ जो है एक सब्जेक्ट में होता है, वो है मैथ। या फिर इसके उलट ऐसी बात करें कि जो इतने भी बच्चे टॉप होते हैं, टॉप पर होते हैं, उनका सबसे अधिक मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में होता है तो वो सब्जेक्ट है मैथ। यानी मैथमेटिक्स में सारे बच्चे जो हैं मतलब कुछ अच्छे करते हैं और कुछ का रिजल्ट जो है वो खराब होता है। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि कम समय में कैसे तैयारी करें ताकि आप जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है वो ला सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज है कि मैथमेटिक्स में आपने ये सिलेबस को देखा है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर होते हैं जिनको नहीं पढ़ना होता है, जो कोई भी जरूरी नहीं होता है, तो ऐसे चैप्टरों पर ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना है और उसके सेट को बनाना है। हमेशा मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करें। प्रीवियस ईयर के सेट को उठाना है और उसको बनाना है। और देखिए, प्रीवियस ईयर का जो आप सेट उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक चीज ध्यान देना है कि उसमें उस तरीके के प्रश्न को आप जो है हल किए हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं दीर्घोत्तरीय, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, यानी उनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। देखिए, इस तरीके से अगर हम बताएं, अगर आप क्लास 10th में हैं और 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 10th का जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा ही जाता है, उनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप उसको जो है क्षेत्रमिति है, उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप क्लास 10th में है तो इसको आपको मिस नहीं करना है, इस पर आपको फोकस करना है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो देखिए, पहला मेरा ये टिप्स है कि आप जो है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है, कम से कम 1 से 2 सेट जरूर बना लें। दूसरा टिप्स यह है कि आप मैथ को समय दें। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, उस सब्जेक्ट में आपको टॉप करना है, तो उस सब्जेक्ट को आपको फोकस के साथ जो है वो समय देना पड़ेगा। तो आप क्या करें उसके लिए? देखिए, एकदम आसान है। उसके लिए आप एक काम करें कि कम से कम आप 5 से 6 घंटा निकालें। मान के चलिए कि आपके पास 2 दिन या 3 दिन समय है। कम समय का मतलब कि 2-3 दिन समय बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है 4 से 5 घंटा जो है रेगुलर बैठकर जो है वो मैथ को समय दें। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब बनाते हैं तो अच्छा लगता है तो उसको और बनाते जाते हैं, और जब कहीं फंस जाते हैं तो क्या होता है कि बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है और मन करता है कि उसको वहीं पर छोड़ दें। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैथमेटिक्स बनाते जाना है। जिसमें आप फंस रहे हैं उसका सोल्यूशन आप खोजें, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप खोजें, उसको बनाने की कोशिश करें, और ज्यादा उसमें फंस रहे तो उसको छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाए, दूसरा क्वेश्चन बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है फ्रेश होगा और आप जो है बनाते रहिएगा। और कोशिश करें कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है और एक ही टाइप के क्वेश्चन पर को आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपका समय जो है वो लॉस हो। तो ऐसी स्थिति में जब कम समय बचता है तो डिफरेंट टाइप की अधिकतर मैथ तो जो क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर सॉल्व करेंगे तो एक ही तरह के क्वेश्चन जो है 5, 6, 10 जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो उसमें करना क्या है कि एक चैप्टर उठाना है और उस चैप्टर में जितने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है वे सारे को बनाना है, उस चैप्टर को फिर आगे बढ़ जाना है, उस चैप्टर के बाद जो है आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो जल्द से जल्द आपका सिलेबस का जितना भी कोर्स होगा उसको भी आप कम से कम समय में बना पाइएगा। और अगर प्रीवियस ईयर के 1-2 सेट का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है मैसिव रिजल्ट होगा, इतना अच्छा रिजल्ट होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इस टिप्स को आप जरूर अपनाएं। पहला टिप्स आपको बता दिए कि आपको करना क्या है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएं। दूसरा टिप्स ये है कि आप उसको समय दें, 4 से 5 घंटा आप उसको समय दें और रेगुलर मैथ्स बनाएं। और तीसरा टिप्स यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग
जो चैप्टर हैं उस चैप्टर में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो उन डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को आप बनाएं। और यहां मैं चौथा टिप्स आपको ये देने वाला हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो कम समय देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन क्वेश्चन होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड हुए हैं, बार बार आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो एक बार भी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार पूछा जाता है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन जो है श्योर रहता है, वे सारे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे आप जो है अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर करें। इससे बेनिफिट यह होता है कि उस तरह का, वही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं। और प्रीवियस ईयर का जब भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अंदर से डर जो है वो निकल जाता है। देखिए, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है आपके अंदर का डर जो है वो निकलेगा। मैथमेटिक्स में अधिकतर बच्चे इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मैथ के नाम से डर जाते हैं। यानी 10% जो बच्चों का जो फेल होते हैं वो केवल डर से होते हैं। होता क्या है कि किसी भी एग्जामिनेशन में पहला दिन मैथ रखा जाता है। खासकर अगर बिहार बोर्ड के बारे में बात करें तो पहला दिन ही यहां मैथ रखा गया था। ठीक है, तो पहला दिन मैथ रखने के कारण होता क्या है कि बच्चे जो है घबराए हुए होते हैं। ऐसा सीबीएसई में भी होता है। सीबीएसई में भी क्या किया जाता है कि पहला दिन ही जो है वो मैथमेटिक्स दे दिया जाता है, और ऐसे में बच्चे क्या होते हैं कि उनके पास समय कम बचता है, क्योंकि वो पहला दिन रहता है। उसके बाद आपका अटेंडेंस हो गया, आपको जो है कॉपी मिली है तो उसमें आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड जो है ये भरना है। तो इन सारी चीज़ों में समय जो है ज़्यादा लग जाता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मैनेज करने में भी जो आपके शिक्षक रहते हैं क्लासरूम में, उनको भी मैनेज करने में थोड़ी सी समय, क्योंकि फर्स्ट दिन उनका भी रहता है, आपका भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी दिक्कत होती है। और आप जो है उसी सीट नंबर पर बैठे हैं या नहीं, ये भी कंफर्म करना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये इस तरह का प्रॉब्लम जो है होने लगता है। तो इन सारे प्रॉब्लमों से को आपको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप पहला नंबर की अपना रोल कोड और रोल नंबर के हिसाब से ही जो जहां बैठना है वहां पर बैठें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। हो सके तो टाइमर लगा लें। आपका 3 घंटे का पेपर है, उसको 1.5 घंटे में डिवाइड करें। 1.5 घंटे के 2 पेपर बनाएं, और वो 1.5 घंटे के अंदर आप कोशिश करें कि आप जो है पूरे पेपर को सोल्व कर दें। इस तरीके से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो मेरा विश्वास कीजिए आपके अंदर जो है मैथमेटिक्स के डर जो है वो नहीं रहेगा। मोर देन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगा उतना ही आपके पास जो है कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा उतना ही जो है आप सही कर कर आइएगा। देखिए, डर से भी बच्चे जो है, पहले ही आपको पता चलिए कि डर से बच्चे जो हैं 10% जो है वो गलतियां कर कर आ जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि उस मैथ को बनाते भी नहीं हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में होता क्या है कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि अगर आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं, ठीक है, शुरू से ऊपर से सही बनाए हैं, एकदम सही जा रहा है, और लास्ट में कैलकुलेशन करने में आपकी प्रॉब्लम हो गई, या जोड़ने में, घटाने में, भाग देने में, जो भी हो उसमें आपकी जो है वो गलत हो गई और आंसर आपका गलत आ गया, तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पूरा काट देना है। जितना दूर तक सही है उसमें उनको नंबर उतना देना है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या सिखलाया जाता है कि आपका नंबर जो है पूरा जो है वो काट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कोई हो सकता है कि कोई एग्जामिनर ऐसे होते हैं, वो होंगे जो काट देते होंगे, लेकिन वो गलत करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी बोर्ड ये निर्देश नहीं देता है कि अगर बच्चा जो है लास्ट में गलत किया है और ऊपर से सही बनाया तो उसमें को पूरा काट देना है, उसमें नंबर देना है। अगर आप कॉमर्स में हैं तो कॉमर्स में भी क्या होता है कि जब आप किसी भी आप मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं कॉमर्स में, तो उसमें भी होता क्या है कि अगर आप उसमें लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है, उसका जो करिकुलम है वो लिख देते हैं, आपका जो पार्टिकुलर है, CRDR है, ठीक है, डेट है, ये सारे अगर आप उसका खाका बना लेते हैं, पूरा खाका अगर उसका जो है तैयार कर देते हैं, और उसमें जो है आपका जो एंट्री करना है, एंट्री करने में हो सकता है कि आपका 1-2 गलत हो जाए, या फिर आपका जोड़ने में जो है गलत हो जाए, फिर भी उसमें आपको नंबर एग्जामिनर को देना ही देना है, क्योंकि ऐसा रूल है कि उनको देना है। लेकिन अगर कोई नहीं देता है तो वो गलत कर रहा है।
लेकिन आपको यह ध्यान में देना है कि जो आप बनाए वो सही बनाएं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। तो इसलिए मैंने चौथा टिप्स में आपको जो है आपको दिए कि आपको ध्यान से जो है फोकस के साथ जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो पढ़ना है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा खेल जो है प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। और कम से कम समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सालों भर खेलते हैं, सालों भर जो है मौज मस्तियां करते हैं और एग्जामिनेशन के समय में कुछ ही घंटे जो है पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट जो है हमेशा अच्छे मार्क्स, टॉप तो नहीं करते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स रहता है। जैसे आपका 70%, 75% जो है उनका नंबर रहता है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? उसके पीछे का कारण होता है कि वो जितना देर पढ़ते हैं फोकस के साथ पढ़ते हैं, पूरी फोकस जो है पूरी जान लगा देते हैं और जितना समय देना पड़ता है, जैसे एग्जामिनेशन के समय 4 से 5 घंटा अगर आप मैथ्स को देते हैं, 3 दिन अगर है तो 4 घंटा दीजिए, अगर 2 दिन बचा हुआ है तो आप 5 घंटा 6 घंटा दीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके, अपने माइंड में रह सके। और दूसरा एक चीज़ होता है कि आप किस तरह से जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपका माइंड एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से फोकस के साथ मैथ को बना रहा है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने घर पर उसकी प्रैक्टिस कर ली, घर पर आपसे वो बन गया, बहुत ही आसानी तरीके से बन गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पर जाकर आपने घबरा गए, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन आया है, क्या आया है, कैसे बनेगा, जबकि वो ईजी है, आपने बनाया है, आपने प्रैक्टिस किया है, फिर भी आपको अगर डर लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आते हुए भी आप गलत कर आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहना है और आपको अपने अंदर विश्वास करना है कि मैंने जो है इसकी प्रैक्टिस की है और मैं बना सकता हूं, इजीली बना सकता हूं। और मैथमेटिक्स हार्ड नाम की चीज होती नहीं है, अगर आ रहा है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है। बस जिस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं जानते हैं तो हार्ड है, बस यही डिफिनेशन होता है मैथ्स के साथ भी। मैथ्स अगर आपको आ रहा है तो आपके लिए इजी है और नहीं आ रहा है तो आपके लिए हार्ड है। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना है कि वो हार्ड नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपने प्रैक्टिस किया है और आप बना सकते हैं। अगर जीवन में एक बार भी उस मैथ्स को बनाए हैं, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कीजिए, अपने माइंड को एकदम विवेकानंद की तरह स्ट्रांग कीजिए कि अगर एक बार भी जीवन में मैंने पढ़ा है तो मैं उसे लिख सकता हूं। अगर एक बार भी मैंने उस मैथ्स को बनाया है तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लिख सकता हूं। अगर इस तरीके से अपने सोचाहट कर रखिएगा और पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आपका रिजल्ट जो है मैसिव होगा, बहुत ही बढ़िया होगा और आप टॉप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से वीडियो के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।